विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह इसी प्रकार से है। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वयं मति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत यह है कि श्री रामचंद्र जी बुद्धि, मन और वाणी से विचार में नहीं आते हैं, तथापि संत मुनि वेद पुराण जैसी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनाबे तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे सुमुखी, जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसी अनीति करते हैं जो कही नहीं जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब तब कृपानिधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेशों को दूर करते हैं। असुर मारि थापई सुरनहा, राखे निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म कर हेतु। असुरों को मार के देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने का यही कारण है। सोई जस गाय भागत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तरु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वही यश गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन करता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के
दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्राप ते दूर भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ब्राह्मणों के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष यह दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्भ को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनिमाना, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके विष्णु ने मारा। फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्यकशिपु को मारा। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महान योद्धा देवताओं को जीतने वाले हुए, जिन्हें संसार जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। कश्यप अदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि ने जितहि पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, धर्म के बल से शिवजी उसे नहीं जीत सके। छल करि टार्यु ता सुव्रत, प्रभु सुर कारज किन है। जब तेहि जान्यु मरम तब, शाप कोप करी दिन है। प्रभु ने छल से
उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूर्ण किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दिया।